आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को क्रिएट किया जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग यहाँ से। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस जो एंजाइम है, इसको देखा जा रहा है यहाँ पे, आर यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर है? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं, उन्हें क्या करते हैं हम इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। और क्या बनाते हैं? तो उससे बनाते हैं हम टू डिफरेंट टाइप के डीएनए को आपस में ज्वाइन करते हैं, और वो ज्वाइन किया हुआ डीएनए का मॉलिक्यूल कहलाता है रिकॉम्बिनेंट कहलाता है, क्योंकि दो चीजें कट करके फिर से ज्वाइन की गई हैं, रीज्वाइन की गई हैं। इसे बोलने हैं क्या हम? रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल अब डीएनए बनके क्या होता है? तैयार होता है। ओके। अब ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ है, हम बात करें तो द विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज या जीनोम। अब दो जो बन के तैयार हुआ, मान लेते हैं ये क्या, ये प्लाज्मिड का डीएनए है। प्लाज्मिड है ये, ठीक है। ये देख लेते हैं प्लाज्मिड। अब इसमें क्या हो गया, हमने क्या किया, अपना जीन क्या किया है यहाँ पे ऐड किया। तो ये दोनों जीन्स क्या हैं? क्या एक ही सोर्स से है कि अलग अलग सोर्स से? तो दोनों क्या है? डिफरेंट सोर्स से। ओके। एक कहां से आया? एक ये प्लाज्मिड कहां से आया? इसे हमने क्या किया, अपप्रिंट किया कहां से? बैक्टीरिया से। और ये किसका जीन है? तो ये क्या है? ह्यूमन का जीन है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज से दोनों आए हैं, जीनोम आए हैं यहाँ पे। तो इस दोनों को मिला के क्या किया गया यहाँ पे? ज्वाइन किया गया यहाँ पे क्या? जीनोम को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यस सर। क्लियर? अब हम ये देखेंगे कि कैसे इनको जोड़ा जाता है और ये कैसे कैसे वर्क करते हैं यहाँ पे। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फोकस करेंगे इसको। ओके नाउ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, फोकस करना है इसके ऊपर। व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ फोकस करना, यहाँ लिखा हुआ है व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके। क्योंकि अभी आगे एक चीज और आएगा, तो तुम्हें हल्का सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी वहां पे। तो व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द रिजल्टेंट डीएनए फ्रैगमेंट, दिखा दिया यहाँ पे, हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकिंग। मैंने कल बताया था कि दो टाइप के एंड बनते हैं। एक एंड को कहते हैं क्या? ब्लंट एंड या फ्लश एंड। और एक को कहते हैं क्या? स्टिकी एंड। ओके। अब ध्यान दो यहाँ पे, स्टिकी एंड जब बनने के लिए याद है ना कि कल हम लोग पढ़े थे कि किसके बीच में कट किया जाता है? टू न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या किया जाता है? यहाँ पे कट किया जाता है उसको यहाँ पे। अब जो ब्लंट एंड बनता है उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे 6 बेस पेयर का क्या है यहाँ पे, ये एक प्रेजेंट है। ओके। ये डीएनए प्रेजेंट है। इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, कि ये है 5 डैश, और यहाँ पे क्या है? ये 3 डैश। ओके। इसके अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या? 3 डैश, ये क्या हो जाएगा? 5 डैश। ओके। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, मान लेते हैं इसको सिंपल फॉर्म में लर्न करने के लिए, ट्रिपल सी, और यहाँ क्या है? ट्रिपल जी। ओके। फिर यहाँ पे क्या होगा? इसका अपोजिट ट्रिपल जी। यहाँ पे क्या होगा? ट्रिपल सी। क्लियर? तो जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेंटर में कट करता है, तो ऐसे बनने वाले फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ब्लंट एंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लंट। और इसी ब्लंट एंड को हम दूसरा नाम देते हैं क्या? इज कॉल्ड द फ्लश एंड। ब्लंट एंड या क्या कहते हैं इसे? हम फ्लश एंड कहते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे क्या, कि जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी भी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को उसके क्या करते हैं? सेंटर में कट करते हैं, तो उससे बनने वाला इनको क्या कहते हैं? ब्लंट इन कहते हैं। और जब क्या करेंगे, यहां से कट करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? दैट इज कॉल्ड द स्टिकी इन कहेंगे। क्लियर है? जब साइड से कट करेंगे तो स्टिकी इन, जब सेंटर से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लंट इन। इस बात को तुम्हें याद रखना है। ओके। ओके। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो दिखाई दी यहाँ पे कि स्टिकी इन क्या हो रहा है, बन के क्या हो रहा है? यहाँ पे तैयार हो रहा है। और ये स्टिकी इन कौन बना रहा है? तो एंजाइम कट कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो कट कर रहा है। ओके। नाउ दीज कैन बी ज्वाइन टुगेदर इन टू एंड बाई द डीएनए लाइगेजेस। और वो कटे हुए जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं उनको आपस में जोड़ा कैसे जाएगा? उनको जोड़ा जाएगा डीएनए लाइगेजेस से। ठीक है। डीएनए लाइगेज पे थोड़ा सा हम फोकस करना चाहेंगे। अब डीएनए लाइगेज को हम कहते क्या है भाई? इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? कि इसको हम लोग बोल रहे थे क्या, कि मॉलिक्यूलर सीजर है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? इसे बोल रहे थे क्या?
इससे बोल रहे थे हम लोग क्या कि ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर है। ओके, अब डीएनए लाइगेज क्या है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, दिस कॉल्ड द मॉलिक्यूलर ग्लू। क्या बोल रहे हैं इसे हम, मॉलिक्यूलर ग्लू। ओके, और डीएनए लाइगेज जनरली जो हम यूज करते हैं वो कहां से आता है, क्या हमारे सेल से यूज करते हैं कि कहाँ का डीएनए लाइगेज हम यूज करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरली डीएनए लाइगेज जो हम ऑब्टेन करते हैं वो होता है एक T4। दिखाई दिया यहाँ पे, ये T4 क्या है, ये जो, इससे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं T4 से निकालते हैं। ठीक है, और ये तुम्हें पता ही होगा T4 क्या है, ये एक वायरस है। ठीक है, इससे क्या होगा, बैक्टीरियोफेज है, यहाँ से क्या करते हैं, हम निकालते हैं क्या, हम T4 से निकाल रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब ये T4 डीएनए लाइगेज क्या करते हैं, ये अब बनाता कौन है, तो यही जब बैक्टीरिया के अंदर जाता है, ये वायरस का जो जीनोम है वहां जाके क्या करता है, ये फॉर्म करता है क्या, डीएनए लाइगेज को। तो ये T4 फेज क्या करता है, इसे बनाता है, कोड करता है। और ये T4 डीएनए लाइगेज ही क्या करते हैं, हम जल्दी क्या करते हैं यहाँ पे यूज करने का काम करते हैं। T4 डीएनए लाइगेज, ये बात याद रखना। ठीक है, अब ये डीएनए लाइगेज करता क्या है, डीएनए को कैसे जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, इसे मान लेते हैं क्या कि ये एक डीएनए है, इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एडेनिन, और यहाँ पे बगल में क्या है, यहाँ पे अगर बगल में यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन। ओके, तो सबसे लिखते हैं, देखते हैं यहाँ पे, सिंपल वे में समझाते हैं, यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पे क्या है, एडेनिन, और यहाँ पे क्या है, थाइमिन। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्वानोसिन, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, साइटोसिन। अब ये दोनों क्या है, डीएनए के स्टैंड है, एक ऐसे यहाँ बना हुआ है, ठीक है, और ये एक ऐसे है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे इस दोनों चेन के बीच में यहाँ पे, और इस दोनों चेन के बीच में यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, यहाँ फॉर्म करेगा ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है, और ये कोवेलेंटली क्या हो रहा है, आपस में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अटैच होने का काम कर रहे हैं। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये फॉर्म करता है क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या कर रहा है, क्रिएट करने का काम कर रहा है, जिससे ये डीएनए क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा। अब इसको क्या करते हैं, नीचे जो 11.2 नंबर का जो डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम पहले समझते हैं। ठीक है, और ये डायग्राम क्या कह रहा है, फिर क्या होगा, चीजें क्या होंगी यहाँ पे समझ में आएंगी यहाँ से। सो फोकस करते हैं यहाँ पे हम, सो लुक एट हियर। ओके, सो यहाँ देखो, ये क्या है, वो फॉरेन डीएनए है, यहाँ दिखाई दिया। ठीक है, और ये क्या है, वो बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के अंदर से निकाला गया क्या है, वो प्लाज्मिड है। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉरेन डीएनए और बैक्टीरियल प्लाज्मिड यहाँ दिखाई दिया। अब दोनों पे क्या हो रहा है, कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं, क्या डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं कि सेम कर रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, सेम। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहे हैं, यहाँ यूज किए एंजाइम कटिंग बोथ। बोथ का मतलब क्या, ये फॉरेन डीएनए, और साथ में क्या दिखाई दे रहा है, विक्टर डीएनए का। और एक एंजाइम जिस पैलेंड्रेमिक सीक्वेंस को वो रीड करता है, एग्जैक्टली वो हमारे डीएनए में भी करेगा। ठीक है, और वही क्या करेगा, वो सीक्वेंस क्या करेगा, सर्च करेगा कहाँ पे, वो वेक्टर डीएनए में भी करेगा, मतलब कि प्लाज्मिक डीएनए में भी करेगा। और वो दोनों क्या करेगा, एट स्पेसिफिक उस सेगमेंट पे क्या करेगा, वो कट करने का काम करेगा। क्लियर है यहाँ पे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो कट कर दिया जाएगा वहां पे। क्लियर है, अब फोकस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे अप्लाई किया गया एंजाइम को, और इससे देखो यहाँ पे 3 सेगमेंट कटे यहाँ पे, सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3। ओके, अब इस सेगमेंट को, ये जो है यहाँ कटा हुआ है यहाँ पे, क्लियर। अब इस सेगमेंट को यहाँ दिखाई दिया, ये सुटेबल सेगमेंट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा सेगमेंट यहाँ बना हुआ है। अब इसको यहाँ पे प्लाज्मिड भी किया गया, पहले प्लाज्मिड देखो कैसे दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा कंप्लीट सर्किल है। अब एंजाइम डालने के बाद वो क्या हो गया, इस एरिया में ये कट गया, दिखाई दिया यहाँ पे। अब कटने के बाद क्या होगा, अब यहाँ देखो, सो अब इस चीज को यहाँ पे क्या करना है, इसे ज्वाइन कराना है। यहाँ पे ज्वाइन कराने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, बात ही हम पढ़े यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे की T4 फेज से ऑब्टेन किया गया, जो कोड करता है T4 फेज, वो क्या करता है,
वो एंजाइम यूज करेंगे, इसमें क्या करें लाइगेज, और यहाँ देखो यहाँ पे अब ये क्या हो गया है, जुड़ चुका है। ठीक है, जुड़ने के लिए इसने क्या किया होगा, इसने किया है क्या फॉर्म किया है, इसने क्या किया है, ये एंड टू एंड क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है, दोनों एंड पे जुड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या हो गया, बन के तैयार हुआ। और इस डीएनए को अब ये वाला पोर्शन जो है ये प्लाज्मिड का है, और यहाँ पे ये जो ब्लू वाला पोर्शन अटैच किया गया है ये क्या है, ह्यूमन का डीएनए है मान लेते हैं यहाँ पे। अब ये दोनों जब आपस में मिल गया तो इस डीएनए को क्या कहेंगे हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहेंगे, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर इज कॉल्ड द स्मॉल आर डीएनए लिख सकते हैं, मतलब क्या कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ओके, पास में है यहाँ पे। ठीक है, अब ये चीज दिखाई दिया, डायग्राम में आगे देखते हैं। अब ये डायग्राम क्या कह रहा है, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है इसे हमें डबल कराना है, ये कैसे ग्रो करेगा, तो इसे क्या करना है, हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इसे हम आगे देखेंगे, अभी इतना जानना है कि ट्रांसपोर्ट किया गया बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया कौन सा यहाँ दिखाई दे रहा है, वही एस्केरिचिया कोली, इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये बैक्टीरिया जो है इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों कहा गया इसे ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो डीएनए आ रहा है इस बैक्टीरिया के अंदर अब ह्यूमन का डीएनए एंटर कर रहा है। तो क्या वो बैक्टीरिया अपना ओरिजिनल डीएनए रखा हुआ है कि उसके उसके डीएनए के अंदर ह्यूमन के डीएनए को पहुंचा दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं हो गया, और इसी चेंज को बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड द, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, उसको बदल दिया गया, क्योंकि ह्यूमन का डीएनए उसके अंदर पहुंचा दिया गया, इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, इसे बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया है। और ये तुम्हें पता ही है कि ये जो प्लाज्मिड होता है ये क्या होता है, ये सेल्फ क्या होता है, मल्टीप्लाइंग होता है, ये खुद डिवाइड करता है। अब जब कुछ देर बाद क्या करेगा, ये इसके अंदर क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड कर जाएगा इसके अंदर। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा ये। ठीक है, अब बाद में क्या करेगा, ये सेल डिवीजन के थ्रू, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू क्या होगा, बैक्टीरिया डिवाइड करेगा। अब ये बैक्टीरिया डिवाइड किया तो इसके अंदर भी एक हमारा वो जीन पहुंचा हुआ है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा हुआ है, और यहाँ भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा हुआ है। ये कैसे पहुंचा, तो यही पहुंचा इस वजह से, यहाँ पे हम फुल फोकस करेंगे, इसको हटा दें, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर समझ में आएगा तुम्हें यहाँ पे। क्योंकि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है इसके अंदर हम लोग पहले क्लास में देखे थे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक साइट प्रेजेंट, जिसे कहते हैं क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओरी कहते हैं। ओरी ही क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अब ये जो है, ये जो वेक्टर है, ये बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। ओके, और डिवाइड होता रहेगा, और कितना बन जाएगा, यहाँ पे ये सिंगल था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन गया यहाँ पे क्या है, डबल, और डबल की बात क्या होगा, ये हो जाएगा, ऐसे क्या होगा, आगे ग्रो करता रहेगा। ठीक है, अभी डबल हुआ यहाँ पे, डबल के बाद क्या होगा, फर्दर क्या होगा, इसका डिवीजन होगा, इवन नंबर में क्या होगा, ये क्या करेगा, डिवाइड करता रहेगा। तो बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद डिवाइड करता रहेगा, और हमारा जो हमने जो जीन ऐड किया था वो भी डबल हो गया। तो ये जीन क्या हो गया, अपने आप क्या हो गया, इसकी यहाँ पे क्लोनिंग हो गई, और इससे क्या होगा, कुछ देर बाद क्या करेगा, बैक्टीरिया भी डिवाइड कर जाएगा। दोनों बैक्टीरिया में यहाँ पे क्या हो गया, अब इसमें क्या हो गया, अलग हो गए। अब ये चीज पहुंचेगा इसके अंदर फिर क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, क्योंकि तो प्लाज्मिड का ये नेचर है डिवाइड करना। जब प्लाज्मिड डिवाइड करेगा तो हमने जो जीन ऐड किया है वो भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ भी ये डिवाइड करता जाएगा, यहाँ भी डिवाइड करता जाएगा, हर बैक्टीरिया के अंदर इसका नंबर बढ़ता जाएगा, और बैक्टीरिया क्या करेंगे, कुछ मिनट के बाद क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। तो बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता जा रहा है, और उसके अंदर ये प्लाज्मिड भी अपने आप को डिवाइड करता जा रहा है। तो एक जीन हमने ऐड किया था, सिंगल जीन हमने ऐड किया था, और वो जो है उसका मल्टीपल कॉपी बन के क्या हो गई, तैयार हो गई वहां पे। ठीक है, तो इस सिंपल प्रोसेस से हमने देखा कि कैसे बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और कैसे क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम यूटिलाइज करते हैं। और हर बैक्टीरिया के अंदर ये जो जीन है, ये जो जीन यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, बनाना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो ये जो जीन है अपने प्रोडक्ट को बैक्टीरिया के अंदर बनाएगा, और हमें इसी प्रोडक्ट से मतलब है, ये रॉ प्रोडक्ट है, इसे क्या करेंगे हम, बैक्टीरिया से क्या करेंगे, निकालेंगे, उसे प्यूरिफाई करेंगे, फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, मार्केट में इसे क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, सेल करेगी गवर्नमेंट के परमिशन लेने के बाद। क्लियर है यहाँ पे। अब ये डायग्राम क्या कह रहा है, इस डायग्राम का नेम देखो, ये डायग्राम क्या आएगा,
तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको बस यही डायग्राम ड्रॉ करना है और फुल मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जनरली हम कौन सा होस्ट यूज कर रहे हैं, तो होस्ट का नेम क्या है, कौन सा बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्या कि एस्केराइकिया कोली को क्या कर रहे हैं, यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जो जनरल बैक्टीरिया वो कौन सा है, वो क्या है, इकोलाई। क्लियर है। अब ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो फोकस करना है उस पॉइंट के ऊपर, वो क्या कह रहा है। और इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है यहाँ पे। हम्म, हम्म। अब यहाँ कह रहा है ये बात जो है ये नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई क्या अब हम रिसर्च करने जाएंगे, हम जब प्रैक्टिकल लैब में होंगे तब ये सब चीज समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो हमें सिर्फ थ्योरी समझना है। क्लियर। अभी जनरली एक बात कही, इसने क्या बात कही कि अनलेस वन कट्स द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। कह रहा है क्या, अनलेस अगर वन कट करते हैं कहां पे, वेक्टर और कहां पे, सोर्स डीएनए में जहां से वो डीएनए लिया गया है, ओके, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में, तो जनरली क्या होता है, जनरली कहां क्या होता है, वो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल वहां पे क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। ध्यान देना, वन कट में क्या होगा, ये जनरली क्या होगा, क्रिएट नहीं करेगा वहां पे। क्लियर है, इस बात को याद रखना, ये नोट करने वाली बात है। जनरली क्या होगा, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन है वो पहले से आएगा वहां पे। तो इस बात को क्या करेंगे, बस लर्न करके रख देंगे कि जनरली क्या होता है यहाँ पे कि वन कट्स द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल क्या होता है, जनरली यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट नहीं होता है। लेकिन इसके पहले क्या लिखा था वहां पे कि वो क्रिएट हो जाता है, ओके। नॉर्मली यहाँ लिखा हुआ, इस बात को फोकस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आगे बढ़ने से पहले टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वो टू इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्या तो भाई हमें क्या करना है, डीएनए को ग्रो कराना है, ठीक है। और डीएनए को बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, क्या डीएनए पॉलीमरेज को यूज करते हैं इसको पॉलीमरेज को यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो कई टाइप का होता है, और डीएनए पॉलीमरेज हम कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉली वन यूज करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम डीएनए को जीन को क्लोनिंग करने के लिए हम कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, तो वो होता है डीएनए पॉलीमरेज नंबर 1 यूज करते हैं। और इसका जो रीडिंग टेम्पलेट फ्रेम होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे 5 डैश इंड से यहाँ पे क्या होता है, 3 डैश इंड होता है। इसे माइंड में बस रखना है, ठीक है। किसी एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो ये रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या कर रहे हैं, जनरली क्या कर रहे हैं, इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसे ही क्या करते हैं, अप्लाई किया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आगे ये बात दिखाई दे रही है कि सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, ठीक है। कि हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को कैसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और इस पे इस बार नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अभी आगे दिखाई देगा। तो पहले फोकस करते हैं, लेकिन चलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, ओके। नाउ तो हेडिंग क्या है कि कैसे हम सेपरेट करेंगे, ओके, और कैसे क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे हम डीएनए के फ्रैगमेंट को। तो पहले इसको देखेंगे, डीएनए का एक लंबा सा हमने क्या किया, डीएनए लंबा होता ही पता ही है, तो डीएनए को लिया और डीएनए पे क्या करेंगे, हमने क्या किया, ऐड कर दिया क्या, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को जहां जहां पे वो सीक्वेंस दिखाई देगा उसे, वो वहां वहां कट करते जाएगा, और डीएनए क्या होगा, कई फ्रेगमेंट में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से फोकस करना है यहाँ पे। The cutting of DNA by the restriction in the nucleases results in the fragments of DNA, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया कि जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अप्लाई करते हैं तो क्या डीएनए का सिर्फ एक फ्रेगमेंट बनता है कि मेनी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सिंगल फ्रेगमेंट्स हैं कि कई फ्रेगमेंट्स हैं, कई है। यहाँ पे कई दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ओके क्लियर।
तो वो जहां जहां पे उस रीडिंग फ्रेम को पाएगा वहां वहां वो एंजाइम क्या करेगा, उसे कट कर देगा। क्लियर यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं सीखे साथ हम लोग यहाँ पे। तो दीज फ्रेगमेंट्स कैन कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसके थ्रू क्या करते हैं, उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लंबी सी क्या है रस्सी है, उसे हम क्या कर दिए, एक छोटे थ्रेड है वो क्या कर दिया हमने से कई पार्ट में क्या कर दिया, कट कर दिया। और कट करने के बाद क्या होगा, वो दिखाई तो हमें दे नहीं रहा। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एक एक इक्विपमेंट, एक मशीन यूज करनी पड़ेगी, और उस मशीन का नाम क्या है, क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और इसमें यूज क्या हो रहा है, क्या वाटर यूज हो रहा है, कि क्या यूज हो रहा है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, कि हम जो यूज करेंगे उसमें क्या करेंगे, जेल यूज करेंगे। ओके, तो जैम ऑन जेली जानते हैं, जेल जेल क्या होता है। ओके, हेयर जेल आता है उसी टाइप का जेल होता है ये। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, सिंस द डीएनए फ्रेगमेंट इज नेगेटिवली चार्ज। तो सबको पता है कि डीएनए का जो फ्रेगमेंट होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्लियर है? अब डीएनए का फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज, आरएनए का फ्रेगमेंट भी क्या होता है, पूरा का पूरा डीएनए, पूरा का पूरा आरएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये चार्ज क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या, उसमें पाया जाता है क्या, फॉस्फेट, और फॉस्फेट पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात हम कहाँ पढ़े हैं, ये चैप्टर नंबर हम क्या पढ़े हैं, 6 में ये बात पढ़े हैं, पढ़े हैं ना ये? क्लियर? तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज पे क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट होंगे, हो सकते हैं अट्रैक्ट यहाँ पे। क्लियर है? तो डीएनए का जो फ्रेगमेंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज पे क्या होता है, अट्रैक्ट हो सकता है। तो इस बात को हम अपने माइंड में रखे रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो so the neutral charge molecule and they can separated by forcing them to move towards the anode। ठीक है, एनोड का मतलब कि उसके जो पॉजिटिव पॉइंट है उधर की तरफ क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, फोर्स करेंगे, तुम उधर जाओ। एंड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम आर मैट्रिक्स। तो किसी मीडियम में क्या होगा, उस डीएनए को हम डालेंगे। अब यहाँ देखते हैं, पहले डायग्राम देखते हैं फिर समझ में आएगा। यहाँ पे यहाँ देखो, डायग्राम को पहले समझना बहुत आसानी से है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, इसे बोल रहे हैं क्या, वेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चार्ज क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मेंटेन किया गया है, और इस साइड क्या मेंटेन किया गया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि तुमने देखा था अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसे पास कराएं। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है, फिल कर दिया है, एक केमिकल को फिल कर दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, एग्रोज जेल कहते हैं। यहाँ पे क्या है, केमिकल फिल कर दिया गया। दैट केमिकल इसे क्या कह रहे हैं, इसके अंदर ये पूरा का पूरा क्या है, भरा हुआ है, क्या है, केमिकल से। और ये जेल लाइक केमिकल है। ये एग्रोज जो है व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है। जब उसमें हम वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, वो जेल बन जाता है। ठीक है, तो पहले उसे देखना जरूरी है क्या लिखा हुआ, क्या चीज मिलाते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है, नाउ मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज, कौन सा मैट्रिक्स है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट करते हैं, एग्रोज। ठीक है, एग्रोज है क्या। ठीक है, क्वेश्चन ये आ गया कि एग्रोज क्या होता है। एग्रोज हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, तो एग्रोज जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है टू एल्गी से। टू डिफरेंट टाइप के एल्गी हैं, एक का नाम है जिलेडियम, फोकस करना, जिलेडियम, और दूसरा क्या है, ग्लिसेरिया। ओके, जिलेडियम और ग्लिसरेलिया, ये ग्लिसरेलिया जो एल्गी है, इससे क्या होता है, इसे ऑब्टेन किया जाता है। और ये है क्या, इसका नेचर देखा जाए, इसका नेचर दिखाई दे रहा है, और नेचुरल पॉलीमर है जो ऑब्टेन किया जा रहा है, सीवीड यहाँ लिखा है, और उस सीवीड का मैंने नाम बताया, क्या नाम है, तो ग्रेसिलेरिया, और क्या है, जिलेडियम, इससे ये ऑब्टेन किया जाता है। और ये एक व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, जब हम मिलाते हैं वाटर तो क्या होता है, वो जेल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है कि ये एग्रोज होता क्या है, तो यहाँ दिखाई दिया कि एक नेचुरल ये पॉलीमर है, किससे ऑब्टेन किया गया, तो एल्गी से, और वो एल्गी कौन से हैं, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया है। ओके, ये पॉइंट याद रहेगा।
तो इसी को Yes, वहां पे sir. भर दिया गया। ठीक है, अब इसी के अंदर हमने क्या किया, वो कट डीएनए जो है वो इसमें डाल दिया गया। यहाँ देखो, ये डीएनए पर डाल दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे, यहाँ तुम्हें कुछ कलरफुल चीजें दिखाई दे रही है। यहाँ पे, यहाँ देखो, ये कलरफुल दिखाई दे, कलर कौन सा है ये, कलर क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो बैंड दिखाई दे रहे हैं कैसे कलर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, किस कलर के बैंड्स हैं ये, ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, दिखाई दे रहा है। ओके, अब जब Yes, इसमें, sir. इसके अंदर हमने क्या किया भाई, डीएनए ये था हमारा, ये हमारा पहले लंबा सा डीएनए था, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इस डीएनए पे हमने क्या किया था, अप्लाई किया था, क्या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या किया था, अप्लाई किया था। जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अप्लाई किया तो क्या हो गया, ये डीएनए जो है ये कई पार्ट में क्या हो गया, ये कट गया। कुछ लंबे पार्ट में कटा, कुछ छोटे पार्ट में कटा, कुछ और लंबे पार्ट में कटा, कुछ छोटे पार्ट में कट रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये चीजें दिख नहीं रही हमें। ठीक है, अब इस सारे के सारे डीएनए को हमने क्या किया, इन वेल्स के अंदर पहुंचा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, एनोड की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। अब डीएनए क्या करेगा भाई, नेगेटिव चीज कहाँ होती है, पॉजिटिव पे क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। तो ये क्या करेगा, इधर पॉजिटिव फॉर्म में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और ये जो डीएनए के बैंड्स आ रहे हैं, जहां जहां हमने डीएनए देखा था, यहाँ पे, यहाँ देखो, इसमें डाला था, इसमें डाला था, इसमें डाला था। अब यहाँ देखो, जो स्मॉलेस्ट वाला है वो बहुत जल्दी क्या होगा, यहाँ पहुंचेगा, पॉजिटिव चार्ज पे पहुंचेगा। ठीक है, और ये डीएनए जो है, हम अपनी नेकेड आई से ऐसे नहीं दिखाई देगा, तो हमें डीएनए को देखने के लिए स्टेन करना पड़ेगा इस डीएनए को, और यही जो है नीट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। क्लियर है, और इस डीएनए को देखने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, एक डाई को यूज करना पड़ेगा, और ये डाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस डाई का नेम क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ नोट करो यहाँ पे। तो डीएनए को हमें अगर देखना है, सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स को अगर हमें क्या करना है, विजुलाइज करना है, तो ये तभी होगा ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए। डीएनए को स्टेन करना पड़ेगा, किससे स्टेन करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखा है विथ ए कंपाउंड। ध्यान दो, ये क्या लिखा है, यहाँ पे कंपाउंड लिखा है, और उसका नेम क्या है, known as the Stadium. ethidium bromide. ओके, अब क्या इथिडियम ब्रोमाइड से कलर कर देंगे तो दिख जाएगा क्या, नहीं नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा ये तो। ठीक है, अब एक काम और करना पड़ेगा, इसके ऊपर डालना पड़ेगा, एक्सपोज करना पड़ेगा उस डीएनए को, कलर करने के बाद, स्टेन करने के बाद अल्ट्रा वायलेट लाइट डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये अल्ट्रा वायलेट लाइट में ही दिखेगा। ठीक है, जो अगर हम लोग सामने आमने हैं, और हमें भाई तुम लोग मुझे देख पा रहे हो। ठीक है, तो जिस लाइट के थ्रू देख पा Yes, रहे हो वो sir. लाइट कौन सा है, वो विजिबल लाइट है। ठीक है, ओके, स्कूल जाते हो तुम लोग, अगल बगल पूरे क्लास में सब चीज दिखाई दे रही, तो क्या है, वो विजिबल लाइट है। तो हम डीएनए को, कैन लिखा ना, द कैन नॉट सी द प्योर डीएनए फ्रैगमेंट्स इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। हम बिना स्टेनिंग के, मतलब बिना एथिडियम ब्रोमाइड के, बिना अल्ट्रावायलेट लाइट के क्या हम डीएनए को देख सकते हैं क्या, ना, नहीं देख सकते। यहाँ पर ये बात समझ आई यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भी था यहाँ पे, कि इथिडियम ब्रोमाइड को। अब क्वेश्चन ये है कि इथिडियम ब्रोमाइड से जब हम कलर करते हैं, और जब उसे हम अल्ट्रावायलेट लाइट में देखते हैं, तो उसका कलर क्या आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। यू कैन सी द ब्राइट ऑरेंज कलर डीएनए बैंड्स इन द इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज इन द अल्ट्रावायलेट लाइट। तो ये सारी प्रोसेस रहेगा कि हम देखेंगे, पहले स्टेन कर देंगे इथिडियम ब्रोमाइड में, और जब अल्ट्रावायलेट लाइट में देखेंगे तो वो डीएनए के बैंड्स जो हैं, अब ये कलर क्या दिखाई दे रहा है, कलर तो क्या लिखा है यहाँ पे, ऑरेंज है, दिखाई दिया। और ये कलर कैसा दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज दिखाई दिया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो ऑरेंज कलर का बैंड क्या है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे, दिखाई दिया यहाँ पे। ओके, नाउ सो ये दिखाई दिया आपको। ठीक है, ऊपर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, अब हम देखते हैं पहले यहाँ पे कि ये पॉइंट कैसे है और कैसे क्या करते हैं। है तो यहाँ देखो, पहले इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। सो द डीएनए फ्रैगमेंट में से सारी बातें बता चुका हूं तुम्हें यहाँ पे। डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट, और सेपरेशन के लिए एक यहाँ पे क्या हो गया, वर्ड लिखा है, क्या है, क्या, रिजॉल्व। ये वर्ड याद रखना, रिजॉल्व वर्ड किसके लिए लिखा गया यहाँ पे, क्या, सेपरेट के लिए लिया गया है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। कौन सा छोटा Separation के साइज है, लिए. एग्जैक्टली, कौन सा छोटा साइज है, कौन सा बड़ा साइज है, थ्रू देयर द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोज जेल। भाई एग्रोज जेल क्या है, जेल है। ठीक है, उसमें क्या है, पोर्स प्रेजेंट है, तो उनमें क्या होगा, वो आसानी से क्या हो जाएगा, वो आगे बढ़ता बढ़ता चला जाएगा वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे
द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। ठीक है, जो साइज छोटा होगा वो आगे जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो दिखा है यहाँ पे क्या, जो पॉइंट यहाँ तुमने पढ़ा यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट क्या होगा, ये फर्दर मूव करेगा, आगे मूव करेगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि स्मॉलेस्ट वाला देखो आगे दिखाई दे रहा है, और जो पीछे वाले क्या है, काफी बड़े बड़े मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, दिखाई दिया यहाँ पे। ओके, तो लार्जेस्ट क्या होगा, स्लो मूव करेगा, क्योंकि लंबा लंबा फ्रैगमेंट है, वो उसमें मूव कर नहीं पाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ देखो आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सो द सेपरेटेड bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece। अब ये जेल पीस से कैसे निकालेंगे, क्या हम उसको उस फोर्स से पकड़ के निकाल लेंगे क्या, नहीं ऐसे नहीं निकालेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, एक नायलॉन सीट क्या करनी पड़ेगी, बिछानी पड़ेगी, और फिर क्या करेंगे उसके ऊपर क्या करेंगे, हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को निकाल सकते हैं। ओके, तो हम उस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो अब इस प्रोसेस को कि जेल से जेल पीस में से निकालना है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में सकता है, दिस स्टेप इज, तो उस स्टेप को कहते हैं क्या, हम एल्यूशन कहते हैं। यहाँ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे क्या, दिस स्टेप इज नोन एज द एल्यूशन। ठीक है, एल्यूशन क्या है, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज एल्यूशन। तो जब हम डीएनए को कट आउट करेंगे, उस एग्रोज जेल के अंदर से निकाल के बाहर करेंगे, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे क्या, इस एल्यूशन कहेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फोकस करते हैं यहाँ पे, द डीएनए फ्रैगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे। अब ध्यान दो, इस तरीके से डीएनए फ्रैगमेंट क्या हो गया, जो हम चाहते हैं कि वो डीएनए फ्रैगमेंट क्या करें, कि जो सुटेबल साइज का डीएनए फ्रैगमेंट वो क्या होगा, उससे मिल जाता है, आर यूज इन द कंस्ट्रक्टिंग डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग द क्लोनिंग वेक्टर। तो उस वेक्टर के अंदर ज्वाइन करने के लिए जो डीएनए का जो फ्रैगमेंट है वो क्या होता है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसे हम अटैच करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम के नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो पहले उस पर फोकस करेंगे हम। ठीक है, फिर इस चीज को देखते हैं आगे हम लोग। नाउ फोकस करते हैं इस डायग्राम के नीचे क्या लिखा हुआ है। अब पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे क्या कि फिगर नंबर क्या है 11.3 है, ये दिखाई दे रहा है। इसमें क्या दिखाई दिया आपको कि अ टिपिकल एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये मोस्ट कॉमन वे, ये मोस्ट कॉमन मशीन दिखाई दे रही है, इसको यूज किया जाता है। ओके, शोइंग द माइग्रेशन, यू नो बर्ड का माइग्रेशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो यहाँ दिखाई दे रहा है माइग्रेशन ऑफ Yes, sir. अनडाइजेस्टेड। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ लिखा है कि अनडाइजेस्टेड, मतलब कि यहाँ पे जो डीएनए जो है काफी लंबा सा है, ये कट नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से, वो डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, इसलिए वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे क्या, कि अनडाइजेस्टेड। भाई एंजाइम का काम क्या होता है, चीजों को कट करना। भाई पॉलीमर को क्या करती है, वो क्या करती है, मोनोमर में पहुंचाने का काम करता है क्या, एंजाइम कट करता है, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। तो जो नहीं कट हो पाया उसे क्या बोल रहे हैं, क्या हम लोग प्रॉपरली बोल रहे हैं क्या, अनडाइजेस्टेड। लेन 1 में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सबसे आगे है, फोकस को डायग्राम के ऊपर, सबसे आगे दिखाई दे रहा है, ये दिखा यहाँ पे, कंपेयर करो यहाँ से, है ना। ठीक है, लेन नंबर 1 यहाँ पे। ओके, और बाकी सारे लेन में 2 से लेके 4 में क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया, डाइजेस्टेड सेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप डीएनए फ्रेगमेंट्स, कि यहाँ पे डीएनए जो है, इसमें जो डीएनए डाले गए हैं वो क्या है, कई फॉर्म में कट चुके हैं। तो ये देखो, ये एक सेट ये है, इसका दूसरा सेट ये है, यहाँ पे थर्ड सेट ये है, ये फोर्थ सेट यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इसके कई सेट दिखाई दे रहे हैं। और किस वाले में सबसे छोटा है, तो यहाँ देखो ये फोर्थ वाले में क्या है, सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही क्या है, सबसे आगे पहुंचा हुआ है। कहाँ जा रहा है ये, वो पॉजिटिव पॉइंट की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, बोलो। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा क्लोनिंग, क्लोनिंग वेक्टर का टॉपिक होगा। ठीक है, और कल से क्या है, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, वो रिवीजन का बैच है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाला है, फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आने वाला है, वो टॉपिक आने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 से 6 में। तो वो क्या करेंगे, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो मेरे पीछे जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करिए और क्लास को ज्वाइन करिए, तभी क्या होगा, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर पा पाएंगे, और उससे आपको फायदा होगा नीट एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि लाइन बाय लाइन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और लाइन बाय लाइन से क्या होता है, प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी तैयार हो जाती है, प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाती है,
एक कॉन्फिडेंस आता है। तो अभी हम इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे क्या, कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो क्या होगा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनेशन कोर्स आपको क्लोज आ रहा है। तो जितने भी फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और पीछे नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर कॉल करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम।